सब्सक्राइब कीजिए आशीष टेक टॉक यूट्यूब चैनल को और नोटिफिकेशन में ऑल सेलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको हमारी नई वीडियो की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आशीष टेक टॉक यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं डीडीए हाउसिंग स्कीम्स के बारे में, जो कि डीडीए की हाउसिंग स्कीम 2023 के लिए रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गई है। जो डीडीए दिवाली पे ऑफर लेके आता है डीडीए फ्लैट्स की रजिस्ट्रेशन के लिए, तो ये रजिस्ट्रेशन की तो इसके लिए डीडीए के फ्लैट्स के लिए डीडीए हाउसिंग स्कीम के लिए रजिस्ट्रेशन 24 नवंबर से स्टार्ट हो गई है, जिसमें कि डीडीए 32,000 फ्लैट लेके आ रहा है नरेला, द्वारका, लोकनायकपुरम के एरियाज में। तो इसके लिए आपको आज मैं बताऊंगा सारी इन्फॉर्मेशन कि आप रजिस्टर कैसे कर सकते हैं और कैसे आप फ्लैट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो अभी इनिशियल स्टेज में अगर हम बात करें तो 32,000 फ्लैट्स के लिए टीडीए लेके आ रहा है, जिसके लिए अभी फर्स्ट फेज में 5,000 फ्लैट्स ही अलाउ हुए हैं और बाकी के 27,000 अभी होल्ड पे हैं। वो धीरे धीरे रिलीज होंगे आगे के स्टेजेस में। तो अभी स्टेज फर्स्ट में जो है 5,000 फ्लैट्स अलाउ हुए हैं, जो कि डिफरेंट लोकेशंस पे है, द्वारका, नरेला और लोकनायकपुरम में। तो इसके लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करनी है, आप क्या कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, आपको क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और बुकिंग कैसे हो सकती है आपके फ्लैट्स की, उसके बारे में आज हम कंप्लीट बात करेंगे। मैं आपको अपनी स्क्रीन पर रजिस्ट्रेशन करके दिखाऊंगा और मैं आपको बताऊंगा भी उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो देर ना करते हुए चलते हैं अपनी स्क्रीन पे, जिसमें मैं आपको शो करता हूँ स्टेप बाय स्टेप ट्यूटोरियल और थोड़ी इन्फॉर्मेशन और देता हूँ कि ये डीडी हाउस स्कीम में आपको क्या क्या चीजें और कौन सी अवेलेबिलिटी ऑफ फ्लैट्स मिल रहे हैं। तो चलते हैं स्क्रीन पे। तो चलिए मैं आपको अपनी स्क्रीन पे और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता हूँ डीडीए हाउसिंग स्कीम के बारे में। तो सबसे पहले आप क्या करिए, अपने गूगल क्रोम विंडो पे जाके डीडीए हाउसिंग स्कीम 2023 सर्च कर लीजिए। तो इस पे मैं आपको और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन थोड़ी प्रोवाइड करता हूँ एक आर्टिकल के थ्रू। ठीक है, तो इसमें अपने को मैं ये लिंक मैं आपको रेफरेंस में भी दे दूंगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये लिंक खोलना है। तो यहाँ पे मैं आपको ऑर्डर डिटेल्स की मैंने प्रोवाइड कर देता हूँ कि ये एक्चुअली में हाउसिंग स्कीम है क्या। तो ये बेसिकली जैसे कि मैंने बताया था कि रजिस्ट्रेशन की शुरू हो गई है और 32,000 फ्लैट्स हैं न्यूली कंस्ट्रक्टेड। तो उसमें से 27,000 जो है अभी होल्ड पे रखे गए हैं, 5,000 रिलीज करे हैं। तो ये डिफरेंट कैटेगरीज में आ रहे हैं, जैसे कि ये आपका एसआईजी के अंदर आ रहा है, एचआईजी के अंदर आ रहा है, लो इनकम ग्रुप में आ रहे हैं, और ईडब्ल्यूएस आ रहा है, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, जो कि हमारे 10 लाख से नीचे की जिनकी है एनुअल फैमिली इनकम, वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आएंगे। तो एलआईजी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं, एमआईजी में अप्लाई कर सकते हैं, और एचआईजी और सुपर हाई इनकम ग्रुप एसएचआईजी। तो उसमें डिफरेंट डिफरेंट क्राइटेरिया हैं और सबके डिफरेंट डिफरेंट प्राइजेस भी हैं इसको लेने के। ठीक है, तो ये है एक तो स्कीम। और दूसरा इसमें आपने जो इसमें देखना है वो ये चीज है कि इसमें देखिए ये जो अलॉटमेंट हुई है, इसमें कुछ इस तरीके से हुई है कि जो 5,000 फ्लैट्स है वो नरेला, द्वारका सेक्टर 9B, द्वारका सेक्टर 14 बसंत कुंज और लोकनायकपुरम में अवेलेबल है। और इसमें जो है प्राइसिंग स्ट्रक्चर भी आपको दिया गया है कि ईडब्ल्यूएस फ्लैट जो है 11 लाख से स्टार्ट है, एलआईजी जो स्टार्ट होंगे 23 लाख, एमआईजी 1 करोड़ और एचआईजी 1.5 करोड़ और सुपर एचआईजी 2.5 करोड़ से स्टार्ट होंगे। और इसमें कुछ 1100 लग्जरी फ्लैट्स भी रखे गए हैं जो कि बिडिंग के हिसाब से होंगे। ठीक है, तो इसमें आपको जब ये देखते हो आपकी 316 एमआईजी फ्लैट्स जो है वो सेक्टर 14 में अवेलेबिलिटी दी गई है। 647 लोकनायकपुरम में अवेलेबल है ये ऑप्शन के थ्रू। एडिशनली 720 ईडब्ल्यू फ्लैट जो है यहाँ पे द्वारका में, और ये बाकी जगह अलॉटमेंट है इस हिसाब से। तो ये मैं रेफरेंस पे आपको दे दूंगा। चलते हैं हम अपना साइट के लिए कि आप रजिस्ट्रेशन कैसे कर सकते हैं अपनी फ्लैट्स के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको डीडीए की ई सर्विस वाली साइट पे जाना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये लिंक खोल लेते हैं डीडीए का। तो यहाँ पे हम ई ऑप्शन पे जाते हैं। सॉरी, आपको इस वाले पेज पे आना है। यहाँ पे आप जब डीडीए की साइट खोलोगे तो यहाँ पे आपको दिवाली स्पेशल हाउसिंग स्कीम 2023 दिखेगा। आपको उस पर क्लिक करना है और आपके सामने जो विंडो ओपन होगा, यहाँ से आपको अपना अकाउंट बनाना है, अगर आपका अकाउंट पहले से नहीं होगा, क्योंकि अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करें तो मोस्ट ऑफ द केस में आपका नहीं होगा। तो आपको यहाँ पे अपना अकाउंट क्रिएट करना है। तो ये मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आएगा लॉग इन फॉर अप्लीकेंट, इस पर आपने क्लिक करना है और यहाँ पे आपने न्यू यूजर रजिस्टर हियर यहाँ पे लिंक दिया गया है, तो आपने इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आपकी डिटेल पूछेगा, तो आपने यहाँ पे डालनी है डिटेल्स। ठीक है, यहाँ पे हमने ईमेल आई डी डालनी है
और यहाँ पे मोबाइल नंबर हमने डालना है। यहाँ पे पेन नंबर आपने डालना है अपना, अगर आप अपने नाम से कर रहे हैं अप्लाई तो मेक श्योर आप जो पेन नंबर डालो वो सही डालो, क्योंकि ये बाद में चेंज नहीं होगा। यहाँ पे आपकी डेट ऑफ बर्थ आ जाती है और यहाँ पे आ जाता है आपका आधार नंबर। और गाइस आपने मेक श्योर करना है कि जो भी आपने इन्फॉर्मेशन फिल करी है वो करेक्टली एंटर करी हो, क्योंकि जैसा कि मैंने बताया एक बार अगर आपने गलत एंटर कर दी तो उसको फिर एडिट करना पॉसिबल नहीं होगा। तो आप एक बार अच्छी तरह देख लेना, उसके बाद ही फिर आप उसे रजिस्टर करना। तो यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और यहाँ पे अभी कॉस्ट फॉर ओटीपी करते हैं, तो आपके मोबाइल नंबर जो आपने डाला है उस पर आपको ओटीपी आएगी, जो कि आपको वेरीफाई करनी है, अपना मोबाइल नंबर वेरीफाई करने के लिए। तो यहाँ पे हम फिर ओटीपी एंटर कर देंगे जैसे ही हमारी ओटीपी आएगी। कभी कभी ओटीपी आने में आपको टाइम लग सकता है, तो ये आपको रीसेंड कर देना अगर एक बार में नहीं आ रही आपको, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पासवर्ड सेट करने के लिए क्या आएगा, तो आपको यहाँ पे पासवर्ड सेट करना है अपना। मेक श्योर आप अपना पासवर्ड जो सेट कर रहे हैं उसमें एक लेटर कैपिटल हो, तो आप इसी हिसाब से सेट करना, ठीक है। तो ये हमने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कंप्लीट कर लिए। अब हमें लॉगिन करना होगा। लॉगिन में ये यूजर आईडी होगी। यूजर आईडी हमेशा आपका पैन नंबर होगा, जो आपने पैन नंबर एंटर करा है वो आपका यूजर आईडी होगा। और यहाँ पे पासवर्ड जो हमने सेटअप करा था, तो यहाँ पे हम इसको लॉगिन करते हैं। लॉगिन ये हो गया है। अब यहाँ पे जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो सबसे पहले ये ऑप्शन आएगा आपके डैशबोर्ड पे, जिसमें आपको पे रजिस्ट्रेशन फीस करनी होगी फॉर FCFS, ठीक है। तो ये आपको रजिस्ट्रेशन करनी होगी अपनी बेसिकली, तो ये रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे करना जरूरी है आपके लिए, ठीक है। तो ये आपको पे करना होगा। आप यहाँ से कोई भी अपना एक पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लीजिए, चाहे ICICI या कोई और। अब यहाँ पे एक्सेप्ट करके आपको मेक पेमेंट करना है। ये टर्म आपने पढ़नी है, अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो उससे पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ये आप जब पे करेंगे तो आपकी रजिस्ट्रेशन हो जाएगी, ठीक है। मतलब आपने रजिस्टर कर लिया इस स्कीम के लिए। अभी आपने फ्लैट परचेज नहीं करा, तो आप इसमें मत रहना कि आपने फ्लैट परचेज कर लिया, तो फ्लैट परचेज नहीं हुआ, अभी सिर्फ आप पेमेंट के लिए ऑप्ट कर रहे हैं, ठीक है। पेमेंट मतलब पे करने जा रहे हैं आप, तो वो चीज़ आपने करनी है। तो इसमें हम जैसे आपने जो भी बैंक सेलेक्ट करना है, यहाँ से आप बैंक सेलेक्ट कर लीजिए और यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर लीजिए, यहाँ पे ओके करना है अपने को, और यहाँ से हमने मेक पेमेंट करनी है। तो मेक पेमेंट करने पे ही आपको रिडायरेक्ट करेगा पेमेंट गेटवे पे, जो भी इसका पेमेंट गेटवे होगा, ठीक है। तो अभी हमें पेमेंट नहीं करनी है, तो मैं आपको यहाँ पे ही ले आता हूँ, दोबारा से इसके लॉगिन पे ही ले आता हूँ। तो जैसे ही आप पेमेंट कर देंगे तो अभी तो आपके पास एक जनरेट हो जाएगा। जैसे ही आप पेमेंट करेंगे माई पेमेंट के ऑप्शन में आपके पास आ जाएगा कि आपने पेमेंट करी है। जैसे अभी फील्ड आ रहा है ना, आपके पास सक्सेसफुल आ जाएगा कि आपने दो पेमेंट जो है सक्सेसफुल कर दी है। यहाँ पे स्टेटस में सक्सेसफुल आ जाएगा, तो आप वहां से जो है पेमेंट की अपनी रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं, तो आपने 2500 की पेमेंट करी है। लेकिन अभी भी सिर्फ आपने रजिस्ट्रेशन करी है, आपने फ्लैट नहीं लिया, बुक नहीं करा है। फ्लैट की जो बुकिंग है वो 11 नवंबर से स्टार्ट होगी, और आपके पास यहीं पर ही ऑप्शन आएगा स्कीम्स के अंदर ही फ्लैट्स की बुकिंग का, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे पे रजिस्ट्रेशन आ रहा है वहां पे अप्लाई आएगा, ठीक है। तो अप्लाई में जब आप क्लिक करेंगे तो आपको दिखाएगा कौन कौन से फ्लैट्स अवेलेबल है, कहाँ पे अवेलेबल है, नरेला में अवेलेबल, द्वारका में अवेलेबल। तो आपको अकॉर्डिंगली चूज करना होगा, और रजिस्ट्रेशन फी जो भी होगी उन फ्लैट्स की, बुकिंग अमाउंट होगा सॉरी, जो भी होगा 50,000 से 2 लाख तक वो वेरी कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्लैट यू आर परचेजिंग। चाहे आप EWS ले रहे हो, या HIG ले रहे हो, या SHIG ले रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंगली आपको बुकिंग अमाउंट उस टाइम पे पे करना पड़ेगा। लेकिन इनिशियल स्टेप यही है कि आप रजिस्ट्रेशन अमाउंट पे कर लीजिए, ठीक है। तो ये आपको पहले पे करके रखना है। आप 1-2 दिन में भी कर सकते हैं, इसमें भी टाइम है, ठीक है। तो ये आप पे करके रखिए। और ये अभी 5 प्लॉट ही फ्लैट ही आ रहे हैं परचेजिंग के लिए। 27,000 फ्लैट अभी और आएंगे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे। तो ये आपने यहाँ से रजिस्ट्रेशन कर लेनी है, और 11 दिसंबर को जब 5,000 फ्लैट्स जो है रिलीज होंगे बुकिंग के लिए, उस टाइम पे आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं फ्लैट्स की यहाँ पे चूज करके। तो यहीं पर ही आपको ऑप्शन आ जाएगा। मैं ट्राई करूंगा, मैं उसकी भी वीडियो आपके पास लेके आऊँ 11 दिसंबर के बाद, ठीक है। तो अभी तक के लिए ये हमारा स्टेप था, जिसमें मैंने आपको उसमें बताया। इसमें आपको एलिजिबिलिटी भी देखनी है। एलिजिबिलिटी में थोड़ी बहुत चीजें हैं कि आप दिल्ली के सिटीजन होने चाहिए, ठीक है, और आपके पास पैन नंबर और आपका आधार कार्ड होना जरूरी है, ठीक है। और अगर आप
क्या कहते हैं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एनुअल इनकम है वो 10 लाख से कम होनी चाहिए, फैमिली एनुअल इनकम। ठीक है, तो उसके लिए आपको जो है शायद आपको इनकम प्रूफ लगाना पड़ सकता है। ठीक है, लेकिन अगर आप दूसरी कैटेगरी में अप्लाई कर रहे हैं तो उसके लिए आपको जरूरत नहीं पड़ेगी इन सब चीज़ों की। ठीक है, तो ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं, आप इसको यहाँ से भी आप देख सकते हैं। अगर आपने देखना हो तो यहाँ पे आपको ये FCFS की ये हाउसिंग स्कीम के पूरा एक डॉक्यूमेंट मिल जाता है, मैं इसका भी लिंक लगा दूंगा आपके लिए ताकि आप इसे पढ़ पाओ। तो उसमें आपको पूरा डिटेल मिल जाएगा, मैप मिल जाएगा कि कैसे है, क्या प्लॉट है। इसमें आपको ये एक मैप में इसका ओवरव्यू मिल जाता है एक। ठीक है, इसमें आपके पास जो है अमाउंट आ जाता है, देखिए बुकिंग अमाउंट EWS के लिए 50,000, LIG के लिए 1 लाख, MIG के लिए 4 लाख और ऐसे 10 लाख HIG के लिए। तो ये अकॉर्डिंगली आपको पे करना पड़ेगा जिस भी कैटेगरी के लिए आप बुकिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा हुआ है डेट ऑफ एडवर्टाइजमेंट 19 नवंबर, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगी 24 नवंबर से, फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट होगी 11 दिसंबर से 11 बजे के बाद से। ठीक है, तो 11 दिसंबर 11 बजे के बाद से जो है फ्लैट्स की बुकिंग स्टार्ट होगी मंडे ऑनवर्ड्स। क्लोजर और स्कीम जो है 31 मार्च को क्लोज हो जाएगा, मतलब 31 मार्च तक ये सारे रिलीज कर देंगे मेरे हिसाब से। ठीक है, तो ये कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये भी आप पढ़ लेना। ठीक है, कि अगर आपका पहले से घर है या पहले से आपका DDA है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप अप्लाई नहीं कर सकते, दोबारा अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपका पहले से घर है, पहले से आपने ले रखा अपना खुद का घर, तो आप फिर भी अप्लाई कर सकते हैं। तो थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आप इसमें पढ़ लीजिए। 18 साल से ज्यादा उम्र होनी चाहिए आपकी। ठीक है, EWS के लिए एनुअल फैमिली इनकम 10 लाख से कम होनी चाहिए। तो ये मैं सारा अटैच कर दूंगा, ये आप डिटेल में पढ़ लेना। ठीक, तो ये मैंने आपको उसमें बताया थोड़ा बहुत इसमें कि आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है और किस तरीके से अलॉटमेंट होगी। तो ये मैंने आपको बताया कि डीडीए हाउसिंग स्कीम में आप कैसे रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं और कैसे आपके पास ऑप्शन आएगा प्लॉट को उस फ्लैट को रजिस्टर करने का। अभी रजिस्ट्रेशन जैसे मैंने बताया कि अभी वो चालू होगी 11 दिसंबर से। ठीक है, तो उसके बाद फिर आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। 11 दिसंबर को ये रजिस्ट्रेशन चालू हो जाएगी आपके फ्लैट के लिए, तो उसमें आप रजिस्टर कर सकते हैं। और जो अमाउंट है वो डिफरेंट होगा, 50,000 से 2 लाख तक वेरी कर सकता है, जो आपको इनिशियल अमाउंट रजिस्ट्रेशन अमाउंट देना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपको जो है एक डिमांड लेटर इशू हो जाएगा जो आपको पे करना होगा फिर अकॉर्डिंगली रिमेनिंग अमाउंट। तो ये मैंने आपको वीडियो में मैक्सिमम इन्फॉर्मेशन कवर करने की कोशिश करी डीडीए हाउसिंग स्कीम के बारे में। तो उम्मीद है आप सबको वीडियो अच्छी लगी होगी। मैं रेफरेंस में आपको डिस्क्रिप्शन में वीडियो की मैं आपको लिंक्स भी दे दूंगा जो कि रेफरेंस सोर्सेज के हैं जहाँ से आप मोर इन्फॉर्मेशन गेट कर सकते हो डीडीए की साइट पे जाके। ठीक है, तो ये हमारी आज का वीडियो का टॉपिक था। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले एंड वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूले। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।